है दमदार 10 का। दमदार 10 में आज बात होगी जम्मू कश्मीर में हो रही वोटिंग की। आखिरी चरण में कहां कितनी वोटिंग हुई, साथ ही आपको बताएंगे हरियाणा के दंगल में आज मोदी की आशीर्वाद रैली कहां है, राहुल गांधी कहां विजय संकल्प यात्रा निकालेंगे। दिल्ली में आज आतिशी मिशन रोड पर हैं, तो वहीं इजराइल की सेना लेबनान में कहां दाखिल हो गई है, पूरी चर्चा होगी। सिद्धारमैया की पत्नी ने जमीन लौटाने का ऑफर क्यों किया, अहमदाबाद में गुंडों की परेड भी आपके सामने होगी। आपको दिखाऊंगी बिहार में बाढ़ ने कैसे विनाश लीला मचाई है। चर्चा कानपुर के किंग की भी। टीम इंडिया किस तरीके से किंग बनने की तैयारी में है, लेकिन सबसे पहले बात होगी मशहूर अभिनेता और पॉलिटिशियन गोविंदा की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं, मुंबई से आ रही है, जहां अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के घुटने में गोली लग चुकी है। ये गोली उनके खुद के पिस्टल से लगी है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:45 पर जब वो अपनी राइफल से पिस्टल को साफ कर रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। गोली उनके पैर में घुटने के पास लगी है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच गोविंदा के मैनेजर का बयान आ चुका है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का कहना है कि गोविंदा सुबह कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी अलमीरा से उसके ड्रॉर से पिस्टल निकाली। उस वक्त ही उनके हाथ से ये पिस्टल छूट गई और वो गिर गए, जिसकी वजह से फायरिंग हुई और गोली उनके पैर में जाकर लगी। गोली लगने के बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन कर डॉक्टर्स ने उनके पांव से गोली निकाल ली है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये सुबह 4:45 की वक्त की घटना है, जब अभिनेता गोविंदा के पांव में गोली लगी। उस वक्त वो कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उन्होंने अपने अलमीरा के ड्रॉर से ये पिस्टल निकाली। ये उनकी लाइसेंस से पिस्टल है, कई साल से ये पिस्टल उनके साथ है, क्योंकि उसके अंदर बुलेट ऑलरेडी थी। और जैसे ही उनके हाथ से ये पिस्टल नीचे गिरी, उसका सेफ्टी लॉक खुला और गोली सीधा उनके पांव में घुटने के पास जाकर लग गई। क्योंकि ये गंभीर हादसा था, फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने ये गोली उनके पांव से निकाल ली है। क्योंकि ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए पूरी एहतियात के साथ न सिर्फ गोली निकाली गई, इस वक्त वो आईसीयू में ही भर्ती हैं, मेडिकेशन पर हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है आज शाम तक या रात तक उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गोविंदा एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ हैं। चिंता करने की अब कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि उनकी हालत स्थिर है। अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से अभिनेता गोविंदा जख्मी हो गए। आज सुबह 4:45 बजे की यह घटना, सुबह 4:45 का वक्त जब ये पूरा हादसा पेश आया। इस वक्त गोविंदा उनके घर के ही पास के क्रिटिकल केयर अस्पताल में ही भर्ती है, जहां पर इस वक्त उनके हेल्थ मॉनिटरिंग जारी है। गोली निकाल ली गई है। ब्लीडिंग होने की वजह से उन्हें फिलहाल आईसीयू में ही रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना यह है उनकी हालत स्थिर है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और साथ ही गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का कहना यह है कि यह संजोग की बात थी, लेकिन भगवान ने रक्षा की और फिलहाल सब कुछ ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। दिनेश, एक बात जो और अभी जानकारी सामने आनी बाकी रह गई है, उनके दाएं पांव में गोली लगी है, बाएं पांव में गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टर्स और क्या कह रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में? देखिए, डॉक्टर्स जो है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि फिलहाल परिवार की तरफ से डॉक्टर्स को मना किया गया है कि किसी भी तरह का कोई हेल्थ बुलेटिन जो है। जी, मैं दोबारा लौटूंगी दिनेश आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता जाने के लिए अभिनेता गोविंदा तैयार हो रहे थे। सुबह 4:45 की यह घटना, जब अभिनेता गोविंदा अपनी ही अलमारी से अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल रहे थे। उस दौरान ये पिस्टल उनके हाथ से छूटी, वो नीचे जाके गिरी और उस वक्त उनके पांव में गोली लग गई। उन्हें फौरन घर के ही पास के क्रिटिकल केयर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनके पांव से गोली निकाल ली गई। ड्रेसिंग हो चुकी है उनके जख्म की, ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि वो किसी भी तरीके के खतरे से इस वक्त बाहर है। बट क्योंकि हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स चलती है और मामला तो गंभीर है ही, इसलिए अभी उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा। दिनेश, अपनी बात पूरी कर ले।
जी देखिए, डॉक्टर जोशी जो क्रिटिकल अस्पताल के प्रमुख हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने एक चीज़ का कन्फर्मेशन दिया कि गोविंदा जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है, चूंकि उनके पैर में गोली लगी थी और ब्लड लॉस ज़रूर हुआ था, लेकिन सही समय पर उन्हें जो अस्पताल लाया गया उसके बाद उन्हें इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट किया गया और ऑपरेशन के जरिए वो जो गोली थी उस गोली को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इंजरी कितनी डीप थी और इनके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य जानकारियों को शेयर करने से गोविंदा के परिवार ने फिलहाल अस्पताल को मना किया है। अस्पताल जो है परिवार से बात करने के बाद अगर परिवार हामी देता है तो बाकायदा गोविंदा के हेल्थ बुलेटिन को भी जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल परिवार की तरफ से विनती की गई कि उनके इस हेल्थ इशू को, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो इंजरी हुई है उसको लेकर फिलहाल थोड़ी सीक्रेसी रखी जाए, उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। इस तरह की अपील जो है आहूजा परिवार की तरफ से की गई थी। लेकिन अगर परिवार की तरफ से हामी आती है तब ज़रूर डॉक्टर्स एक बाकायदा पूरा हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे, जिसमें वो पूरी ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, साथ ही में कब तक उन्हें डिस्चार्ज मिल सकता है, ऐसे तमाम मेडिकल से जुड़े हुए तमाम जानकारियाँ जो है वो अस्पताल द्वारा जो है जानकारी शेयर की जाएगी। अभी अस्पताल के अलग पुलिस जो है उनकी एक टीम, जू पुलिस की एक टीम जो है वो उस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो बेसिक जानकारी शुरुआत में परिवार द्वारा दी गई है, जैसे कि उनके पीए भी बता रहे थे, परिवार के अन्य सदस्य भी, जो परिवार के अन्य सदस्यों ने जो जानकारी दी है पूरे मिसफायर की घटना को लेकर, पुलिस चुना चाहती है ताकि अगर किसी भी तरह का अगर कोई संदेह है तो उस संदेह को दूर किया जा सके और पूरा घटनाक्रम जो है वो सीक्वेंस वाइज कैसे हुआ, कैसे वो अनलॉक हो गई। गिरने की बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन गिरने के बाद लॉक कैसे खुल गया और लॉक तो खुलने के बाद फायर कैसे हो गया, कैसे गोली हो गई, तो ये सवाल है जिसके तह तक जाने का प्रयास पुलिस कर रही है। ये बेसिक बयान जो है उनके ज़रूर दर्ज किए गए हैं, लेकिन कई सारी अनसुलझी कड़ियां हैं, कई सारे अनसुलझे सवाल है जिसकी जानकारी पुलिस चाहती है। जब परिवार थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगा, बात करने की पोजीशन में होंगे, तब डिटेल बयान लिया जाएगा जिसमें इन तमाम सवालों से सवाल जो है वो परिवार के सदस्यों से पूछे जाएंगे। परिवार के जो सदस्य उस समय घटना उस मौजूद थे उन सभी का बयान दर्ज किया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो पुलिस द्वारा दी गई है। बाकायदा खुद जो मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 9 है दीक्षित गेदाम, वो खुद इस पूरी जांच को लीड कर रहे हैं ताकि हर एक पहलू ये जो दिनेश आप बात बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा इंडिया टीवी पर जुड़े, उन्होंने कहा ये केवल संजोग की बात है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि किसी और से कोई गलती हुई हो। और उस वक्त उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कमरे में कोई और भी मौजूद था, उन्होंने कहा था देखिए ये सारी संजोग की बात है, ऐसा होना था इसलिए हो गया। पुलिस भी सबके बयान दर्ज करवा के यहाँ से जा चुकी है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे तो बहुत सारे संदेह और पैदा हो रहे हैं दिनेश। देखिए, परिवार ने जो कहा इसमें जरूर सच्चाई होगी, लेकिन पुलिस की जांच की जो प्रक्रिया होती है, जांच का जो तरीका होता है वो उसे फॉलो करती है। क्योंकि जैसे कि कह रहे हैं कि संजोग से वो लॉक खुल गया, तो ऐसे में क्या वो जो लाइसेंसी हथियार था क्या वो माल फंक्शन था, अगर लॉक अगर पहले बंद था या नहीं बंद था, क्योंकि जिस तरह से उनका जो लाइसेंसी हथियार नीचे गिरता है और मिस फायर हो जाना, तो ये सवाल जो है जांच एजेंसी, कोई भी जांच एजेंसी हो, उनके जो जांच अधिकारी होते हैं तो उन्हें इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। क्योंकि अगर एक घटनाक्रम हुआ है तो उसकी और इसकी जांच होगी, तो जांच में इन तमाम पहलुओं की अगर सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब तक ये पूरी जांच अधूरी रहेगी। तो ऐसे में परिवार जो कह रहा है उसे फैक्ट्स के आधार पर, बयानों के आधार पर उसका मिलान करने का प्रयास पुलिस करेगी। और एक बहुत ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें कोई चिंता की बात किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पुलिसिंग का एक नियम होता है कि कोई भी घटनाक्रम हो, अगर उसमें कुछ अनसुलझे सवाल है, कुछ ऐसे घटनाक्रम है जिससे पर एक बार में बिलीव कर पाना मुश्किल होता है, तो पुलिस उसकी जांच करती है। परिवार जो कह रही है फैक्ट लगभग वही होगा, लेकिन चूंकि पुलिस, और उसमें भी मुंबई पुलिस है जो दुनिया की कई अच्छे पुलिस में से एक माना जाता है, और उसके जब जांच अधिकारी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है और खास तौर पे कोई सेलिब्रिटी हो, और उसमें भी वो सिटिंग जो सत्ताधारी पार्टी शिवसेना है उस पार्टी के वो नेता हैं, तो ऐसे में काफी पूरा मामला है। इसीलिए पुलिस जो है अपने तौर पर अपने तरफ से किसी भी संदेह को छोड़ना नहीं चाहती, और इसीलिए वो हर पहलू की हर जानकारी को वो 2 से 3 बार क्रॉस वेरीफाई करे, ताकि किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो उन सवालों का जवाब
संदेह का जवाब वो अपने जांच के जरिए, तथ्यों के जरिए दे सके। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लॉक खुल जाना, खुद से लॉक खुल जाना, चलिए गिरा, लॉक खुल गया, लॉक का शायद बटन दब गया, लेकिन साथ ही साथ फायर भी हो जाना, अगर थोड़ा सा भी कोई संशय है तो जाहिर है इस संशय का भी समाधान होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि गोविंदा खतरे से बाहर हैं। गोविंदा के तमाम चाहने वालों के लिए खबर इंडिया टीवी आपको दे रहा है। कपड़े पैक कर रहे थे गोविंदा उस वक्त, उन्होंने अपनी अलमारी से इसी दौरान पिस्टल भी निकाली और उनके हाथ से ये पिस्टल नीचे गिर गई, वो फायर हो गया, गोली सीधा उसके घुटने के पास जाकर लगी। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। गोविंदा के घर के ही पास के क्रिटिकल केयर अस्पताल में उन्हें फौरन ले जाया गया। गोली निकाल ली गई है, ड्रेसिंग कर दी गई है। इस वक्त वो आईसीयू में एडमिट हैं और कल तक वो डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। आज सुबह करीब 4:45 पौने 5 बजे की एक घटना पेश आई है। राहत की बात सबसे बड़ी यह है कि गोविंदा आउट ऑफ डेंजर है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब रही बात घटना की, घटना घटी कैसे, तो जो परिवार का अभी तक बयान दर्ज कराया गया है और जो गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा बता रहे थे उसके मुताबिक सुबह पौने 5 बजे की बात है। गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपनी अलमारी खोली, उसमें से वो कपड़े निकाल रहे थे। उसी अलमारी के दराज में, उसके ड्रॉर में उनकी लाइसेंसी पिस्टल भी थी, जिसे उन्होंने निकाला। उनके हाथों से ये नीचे गिर गई और जब वो स्लिप होकर नीचे गिरी है तब फायर हुआ है। फायर होने के साथ साथ उनके घुटने में गोली लगी है, घुटने के ठीक नीचे, बल्कि घुटने के ठीक नीचे ये गोली लगी है। राहत के बाद गोविंदा की हालत स्थिर है। अब मिस्ट्री बस इतनी है कि ये गलती से फायर कैसे हो गई। जो परिवार कह रहा है, जो बयान रिकॉर्ड कराए गए हैं, केवल बात उतनी है या उससे ज्यादा भी कोई कहानी है। मामला क्या उतना ही सीधा है जितना दिख रहा है, या सीरियसनेस भी है इसके पीछे, क्या कोई और बात भी है? अब पुलिस थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन इस पर करना चाहती है, लेकिन फिलहाल गोविंदा के मैनेजर की अगर माने तो पिस्टल गिरने की वजह से मिसफायर हुआ है और गोविंदा जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। तो हीरो नंबर 1 इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखिए, आप लाइटर नोट पर ये कहें या फिर संजोग कहें, देखिए अखियों से गोली मारने वाला गाना कितना मशहूर हुआ गोविंदा का, लेकिन आज उनकी ही अपनी पिस्टल से जब ये मिसफायर हो गया तो ये कितनी चिंता पैदा करने वाली बात भी हो गई कि वो तमाम लोग जो लाइसेंसी पिस्टल अपने घरों में रखते हैं, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, इसे समझना चाहिए कि जब आप कोई लाइसेंसी पिस्टल अपने पास रख रहे हैं, बुलेट को अलग रखें, पिस्टल को अलग रखें। सबसे पहली जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो तो यहीं से शुरू होती है, और उसके बाद यदि वो लोड भी हो गई है तो फिर आप उसे लॉक लगा कर रखें, उसमें सुरक्षा लॉक होना चाहिए। सुरक्षा लॉक नहीं था या वो गिरने के वक्त वो सुरक्षा सेफ्टी वाला जो वो लॉक था वो बटन दब गया और इसलिए वो अनलॉक हो गई पिस्टल, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और इसी दौरान ये मिसफायर हो गया। ऐसे कैसे पिस्टल नीचे गिरी जिससे वो फायर सीधा उनके पाँव के पास जाके लगा, ये देखने वाली बात है। और कौन से एंगल में लगा है, इससे भी बहुत कुछ समझ में आएगा, वो तो पुलिस की तफ्तीश में ही सब सामने आएगा। हम तो केवल कयास लगा सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर आई नहीं है। लेकिन दिनेश, गोली किस एंगल से जाकर लगी है पाँव में, उससे भी समझ में आएगा कि ये मिसफायर है या कहीं ऐसा तो नहीं कोई टारगेटेड फायर है। दिनेश, लेकिन जांच की ये बात है, पुलिस से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि गोली जो है उनके पैर को लगी है और वो घुटने के नीचे लगी है। तो ऐसे में क्या ये मिसफायर ही था या फिर कोई और इसके पीछे वजह हो सकती है, तो इसके पड़ताल जो है पुलिस कर रही है। और इसके हल तक तभी पहुंचा जा सकता है जब तमाम बयानों को दर्ज कर लिया जाएगा। खास तौर पे जो लोग उस समय वहां पर मौजूद थे, उनके बयान में वो क्या क्या चीज़ें कहते हैं। एक जानकारी जो उनके पीए द्वारा दी गई है वो एक सच है। इसके अलावा पुलिस जो है वो खुद जिन्हें गोली लगी है गोविंदा, उनका भी वो खुद डिटेल बयान दर्ज करना चाहती है ताकि हर एक पॉइंट तक जो उनके मन में सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब मिल सके। इस समय पुलिस का यही कहना है कि इनिशियल जानकारी जो उन्हें दी गई है, पैर में गोली लगी है, मिसफायर, ये दावा परिवार का है। लेकिन
उस दौरान जब ये घटनाक्रम हुआ उस दौरान उस कमरे में जो लोग मौजूद थे, उस पूरे घर में जो लोग मौजूद थे, उन सभी से एक एक बारीक से बारीक जानकारी जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो पूछी जाएगी। साथ ही में सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट को जो है कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। जिस एंगल से पैर में गोली लगी है तो उस दौरान गोविंदा की पोजीशन क्या थी, कहाँ जो है लाइसेंसी उनका जो हथियार है वो कैसे नीचे गिरा, जब नीचे गिरा तब उसकी स्पीड क्या थी। देखिए एक लाइसेंसी हथियार है और इतने बड़े अगर अभिनेता है तो स्वाभाविक है उन्होंने उनके पास एक महंगी ही जो है हथियार होगी, और ऐसे में अगर कोई हथियार कैसे अचानक नीचे गिरता है तब उसकी स्पीड कितनी थी, ये तमाम टेक्निकल पहलू है। क्योंकि जिस स्पीड से वो हथियार जो है नीचे गिरा होगा तब जाकर कहीं लॉक उसकी अनजाने में खुली होगी, या फिर क्या पहले से ही चूंकि वो क्लीन कर रहे थे ऐसे में क्या लॉक करना वो भूल गए थे, ये एक सवाल है। साथ ही में फायरिंग को लेकर कि अगर कोई पिस्टल जो है वो नीचे गिर रही है तब अचानक से ट्रिगर जो है वो कैसे दब जाता है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सभी के मन में, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को तलाशने का प्रयास जोन 9 की टीम करेगी, डीसीपी दीक्षित गेदाम की टीम करेगी। क्योंकि किसी को पहले प्रथम दृष्टया जरूर परिवार कह रहा है कि इस तरह से देखिए यहाँ पर दया नायक आ चुके हैं, दूध जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को आप देखिए वो भी यहाँ पर आ गए। यानी इसका अर्थ है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी अब इस समय अस्पताल पहुंची और वो भी अब पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जरूर करने वाली इस पूरे मामले को लेकर। देखिए दया नायक अंदर जा रहे हैं, वहां पर अंदर जो जुहू पुलिस के अधिकारी है उनसे वो बातचीत कर पता लगाने का प्रयास करेंगे, एक बेसिक जानकारी डिटेल जानकारी जो है वो लेंगे, और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम वो भी अपनी तरफ से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि अगर किसी तरह का कोई भी किसी के मन में कोई सवाल है जिन मुद्दों को हम लगातार उठा रहे हैं कि आखिर कैसे एक पिस्टल जो है वो नीचे गिरती है, वो पिस्टल पहले लॉक थी या अनलॉक थी ये अब तक क्लियर नहीं है। साथ ही में उसका ट्रिगर किस तरह से दब जाता है ये भी साफ नहीं, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस के साथ साथ अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी है इस पूरे मामले की पैरेलल जांच कर रही है। और दया नायक का खुद यहाँ पर आना यह बताता है कि मुंबई के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो खुद बड़े ही उच्च स्तर पर इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जांच कर इस हर एक तथ्य के पहलू गहराई तक जाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि शिवसेना पार्टी सत्ता में, अगर उनके ही पार्टी के एक नेता के साथ इस तरह की घटनाक्रम होता है तो एक बड़ा अभिनेता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के स्टार कैंपेनर भी है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वहां पर भी उन्हें कैंपेनिंग करनी है। तो ऐसे में एक इतने बड़े स्टार के घर में इस तरह से सुबह सुबह इस तरह का एक घटनाक्रम हो जाना, कई सारे सवाल हैं। इन सवालों के तह तक जाने का प्रयास जो है वो पुलिस द्वारा किया जाएगा। कई वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो तथ्य बताए गए हैं, जो शुरुआती जानकारी मिली है इस पूरे मिसफायर को लेकर, उसे सुबह कल रात के घटनाक्रम से लेकर आज उनके पुलिस को जब जानकारी दी गई इस घटनाक्रम के बाद का, तो इस पूरे समय के दौरान क्या क्या हुआ, गोविंदा कब घर पे आए थे, सुबह कितने बजे उठे, उठने के बाद उनका वो क्या क्या कर रहे थे, और जैसे कि उनके पीए ने कहा कि वो कलकत्ता जाना था, कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में सुबह उठने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि वो पूजा पाठ सबसे पहले करते, करीब 1 घंटे तक पूजा पाठ करते, उसके बाद जो है वो अपने काम पर निकलते। तो आज का भी दिनचर्या क्या उनकी रोजमर्रा की तरह थी, रोज की तरह वो आज भी सुबह उठने के बाद क्या पूजा पाठ कर रहे थे और उसके बाद काम पर जाने की तैयारी करते, या फिर उठने के बाद वो सीधे कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे थे। और जो ठीक है दिनेश, आप रहे हमारे साथ, और अब चूंकि अब आप खुद बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच इस मामले की अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या केवल जो बात घर वालों की ओर से बताई गई उतनी भर बात है, या इससे ज्यादा और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनेता। रजा जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। क्या आपकी परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, मुझे तो अभी इसकी इत्तला मिली है, इस दुर्घटना की इत्तला मुझे अभी मिली है, तो मैं बात करूंगा। मेरे बहुत अच्छे उनसे पारिवारिक संबंध हैं, और मैं अकेला विलन हूं जिसने सबसे ज्यादा फिल्में गोविंदा के साथ की हैं। तो मैंने उनके भाई कीर्ति कुमार के साथ भी आंटी नंबर 1 में काम किया है, तो मैं सबको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पूरे परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। ये जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक कहावत है कि होनी जो है वो होकर रहती है, ये होनी थी। और बहुत ही बात जो है ये दुखदायक है
एक ऐसा डांसर जिसने पिछले 40 सालों में अपने डांसेस से पूरे देश का मनोरंजन किया है। और उनके डांस में एक ऐसी खास बात थी कि जब वो डांस करते थे हीरोइन के साथ, तो लोग हीरोइन को नहीं देखते थे दर्शक, बल्कि गोविंदा को देखते थे। ये उनकी खास बात रही है। गोविंदा से कभी नजर हटती नहीं थी जब वो डांस करते थे। एक ऐसी कुदरती खूबी है उनमें डांस करने की, उन्हें डांसिंग स्टार कहा जाता है। बिल्कुल रजा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के केवल शरीर डांस करते हैं, लेकिन उनके बॉडी का एक एक अंग, और सबसे खास बात तो ये कि उनका चेहरा भी उनके साथ डांस करता है। इतना एक्सप्रेशनफुल उनका डांस रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपने जैसे कहावत कही, और एक कहावत मैं भी कहना चाहती हूँ कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये वाकई में ईश्वर का आशीर्वाद रहा, कृपा रही कि कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई। बहुत शुक्रिया रफ़ा जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए।